हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से नया टॉपिक लेके आ गए हैं एकदम स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष। तो क्या है, मेरे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। और जो है जैसे कि यूजीसी नेट के लिए इस समय हमारे चैनल पर यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत ही स्पष्ट तरीके से एकदम सटीक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो क्या करिए, इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। और अभी तक आपने पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं की या रिवीजन कर रहे हैं जो भी है, तो आप हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छी तरह सारी चीजें समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2। इसके अंतर्गत शिक्षा और शिक्षा नीतियां। देखिए, ये आयोग और नीतियां जो जैसे कि कोठारी आयोग हमने पढ़ लिया है, और भी आयोग पढ़ लिए हैं। तो वही जो है किसमें क्या कहा गया एकदम स्पष्ट तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत आज यूनिट 2 का ये शिक्षा और शिक्षा नीतियां जो टॉपिक है, इस पूरे अध्याय को ही हमने कंप्लीट कर लिया है। जो उसके अंतर्गत खास खास बातें थी वो। और फ्रेंड्स, आपको बता दें जैसे कि बीए और एमएड, बीएड और एमए जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है, अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक है तो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल पर उसका यूजीसी नेट का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट इसमें क्या है। देखिए, शिक्षा ही क्या है, किसी समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार होती है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साक्षरता के साथ साथ जीवन की उपयोगिता में भी होना चाहिए। शिक्षा नीति से अभिप्राय शिक्षा में गति और सुधारों से होता है। जैसे शिक्षा नीति, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की शिक्षा नीति ये पढ़ी है तो आपको पता ही है। ये सब जानना जरूरी नहीं है कि आपको मालूम है इनमें होता क्या है। नहीं, इसमें विभिन्न प्रकार के सुधार किए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं अपने, और जो चीजें संशोधन किए जाते हैं उसमें। और देखिए उसके बाद में, अब देखिए वर्ष जहाँ पे देखिए फोकस करना होगा और जहाँ से प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स, वहां पे हम 2-3 बार रिपीट करके इसी क्लास में ही वो चीज याद कराने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, वर्ष 1953 में, और जहाँ पे जल्दी पढ़ना वहां जल्दी जल्दी चलते हैं। तो देखिए, वर्ष 1953-54 में भारत सरकार ने शिक्षा पद्धति पर गंभीरता पूर्वक विचार करके माध्यमिक शिक्षा समिति का गठन किया। और इस देखिए मुदालियर इसे ये इसे है फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा, इसे जानते हैं मुदालियर आयोग या मुदालियर समिति भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा चौथी से बढ़ाकर 5वीं कक्षा तक कर दी गई। वैसे कक्षा 4 तक ही प्राथमिक शिक्षा थी, लेकिन ये मुदालियर आयोग में फ्रेंड्स किया गया कि प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक। उसके बाद में और देखिए क्या कुछ कहा गया, ये देखिए यहाँ पे अब जो है एकदम खास बात स्पष्ट तरीके से जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय समिति का गठन किया। ये आपको पता है, राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय समिति ये कब बनी थी, 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए अब देखिए, इसी समिति की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन वर्ष 1956 में किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। किस समिति के आधार पर, जो राधा कृष्णन आयोग था 1948 में बना था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन थे, या इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय समिति भी कहते हैं। तो इसी के आधार पर यूजीसी का गठन किया गया। और 1956 में यूजीसी का गठन कब हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रेंड्स, जिसका गठन 1956 में किया गया था। वर्ष 1952-53 में क्या होता है, भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। आपको पता है भी है, ये पढ़ भी चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, कहीं से पढ़ भी लिया होगा, और अगर हमारे ही चैनल पर पढ़ना, तो चैनल पर क्लिक करके आप क्या करिए, जो वीडियोज का ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं, तो अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम अलग अलग यूनिट की प्ले लिस्ट बना देंगे, तो क्या होगा कि और अधिक आसानी हो जाएगी चीजों को ढूंढने में आपको चैनल पर। तो ये आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 1952-53 में। और यही जो है मुदालियर आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष अमी मुदालियर थे। 52-53 का जो ये आयोग बना था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट,
अब देखिए ये बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए। क्या है, वर्ष 1961 में 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी फ्रेंड्स, एनसीईआरटी, तो इसकी स्थापना की गई थी। कब एनसीईआरटी की स्थापना? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1961 में, याद रखना है। और देखिए परिषद द्वारा 4 क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयों की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तो इसके कितने, एनसीईआरटी के कितने, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, कितने इसके याद रखना है, कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 4, 4 क्षेत्रीय कार्यालय। वो कार्यालय कौन कौन से, ध्यान से देखना, जो इस प्रकार हैं। उत्तरी क्षेत्र अजमेर, उत्तरी क्षेत्र में अजमेर, ऐसे देखिए अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर, ये हैं इसके चार चार क्षेत्रीय कार्यालय। जो एनसीईआरटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय, ये कौन कौन से? अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर फ्रेंड्स। तो उत्तरी क्षेत्र में अजमेर, पूर्वी क्षेत्र में भुवनेश्वर और पश्चिमी क्षेत्र में भोपाल और दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर है फ्रेंड्स। करने की, याद करने की ट्रिक जो कि हम अपने यूज किया करते हैं किसी चीज को याद करने में। देखिए क्या है, आ और भू ले लिया आपने, आ, भू और भो और मैं, तो ऐसे करके एक शब्द आप बना सकते हैं, आ, भू, भो, मैं। तो आ से अजमेर आप समझ लेंगे जब आपने याद ही किया होगा, भू से भुवनेश्वर, भो से भोपाल, मैं से मैसूर। तो आ, भू, भो, मैं, आ, भू और भो, मैं, ये शब्द याद कर लिए आपको। 4 हो गए किसके? एनसीईआरटी के। आ, भू, भो, मैं, आ से अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के लिए एक अधिकार बनाना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण विकास में से एक माना जाता है। तो ये देखिए 2009 में जो प्रारंभिक शिक्षा है, इसमें बच्चों के लिए अधिकार, तो क्या है कि ये बच्चों का मौलिक अधिकार, ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था, उसमें बताया गया था। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये जो 2009 है, ये भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से, रियल रूप से 1 अप्रैल 2000, ये 1 फ्रेंड्स ऐसे लिखिए चाहे वैसे, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वैसे लिखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा लागू जो है 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। उसके बाद में देखिए अनुवर्ती चक्र, क्या है अनुवर्ती चक्र? देखिए अनुवर्ती चक्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब यही जो नीतियां आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा नीतियां, इस पूरे टॉपिक में से जो जो पॉइंट है खास खास वो हमने ले लिए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है अनुवर्ती चक्र, इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेटिंग के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न समस्याओं की पहचान की जाती है। ये साथ ही नहीं फ्रेंड्स, साथ ही है, इस तरीके से साथ ही क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत विभिन्न समस्याओं की पहचान की जाती है, साथ ही यह भी ज्ञात किया जाता है कि कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अनुवर्ती चक्र में क्या, सबसे पहले एजेंडा सेटिंग, मतलब क्या देश में समस्या है, किस क्षेत्र में, उसको जो है पहले जाना, और फिर कौन से विषय पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर ये सेटिंग किया जाता है। फिर क्या नीति सूत्रीकरण, इसमें क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत उद्देश्यों को ज्ञात किया जाता है, मतलब जो समस्या आपने यहाँ पे निकाल ली, फिर उसके उद्देश्य क्या है उसको ज्ञात किया जाता है। लागत की पहचान की जाती है, मतलब कितना खर्चा आएगा वो पहचान की जाती है उसकी। फिर समाधान के प्रभावों को ज्ञात किया जाता है कि जब इस समस्या का समाधान कर लेंगे तो फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और संबंधित नीतियां एवं साधनों का चयन किया जाता है। फिर उससे संबंधित क्या नीतियां बनाई जाएंगी, तब उस समस्या का समाधान होगा। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फटाफट नेक्स्ट, क्रियान्वयन। देखिए एजेंडा सेटिंग करना, और उसके बाद में फिर क्या करना, भूमि भूमि कर्मचारी और वैधानिक अधिकृत, ये सारी चीजें विद्यमान आपके पास हैं उस नीति को करने के लिए या नहीं, ये क्रियान्वयन के अंतर्गत। फिर मूल्यांकन, इसके अंतर्गत नीतियों का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, इस तथ्य का आकलन किया जाता है कि जो है ये जो आपने नीतियां बनाई वो सही से
कार्य कर रही है, क्या इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है या जो भी है वो सही प्रकार से सही है। तो ये मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपने नीतियाँ बनाई, शिक्षा नीति बनी 1986, फिर 92 में संशोधन किया गया, तो यही है मूल्यांकन। जब 86 का मूल्यांकन किया गया होगा, उसमें कुछ कमियाँ या कुछ सुधार करने की योजना बनाई गई, आवश्यकता महसूस की गई। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, क्या है कि यूनिट 2 के अंतर्गत ये शिक्षा और शिक्षा नीति के अंतर्गत ये टॉपिक आज ही एक ही वीडियो में होता है समाप्त, क्योंकि इसमें जो-जो खास चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये और उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना, ये आपने पढ़ लिया। और उसके बाद में 1948 ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे आपने पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी प्रकार की एकदम छोटी-छोटी चीज़ें, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके समक्ष हम अपने नोट्स से टाइप करते हैं। भले ये पूरी लाइनें इसमें हम अंडरलाइन करते चलते हैं पढ़ाते समय, लेकिन होता क्या है, ये हम जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं, हाइलाइटेड चीज़ें ही इसमें टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट